Assalamualaikum students, I am your social studies teacher Nazia Atif. We discuss our topic travel far and near. यानी travel far and near का मतलब है कि दूर सफ़र करना या नज़दीक यानी सफ़र करना जो है, और वो हम कैसे करें। तो जाहिर बात है हमें घर से कहीं ना कहीं जाने की तो ज़रूरत पड़ती है, यानी वी नीड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दिस इज़ कॉल्ड ट्रैवलिंग। यानी घर से हम निकलते हैं और हमें कहीं ना कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ यानी थिंग्स हैं। जैसे हमें अगर दूर जाना है तो उसके लिए हम क्या चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ें जहाँ जैसे कि हमें अगर कहीं नज़दीक यानी ट्रैवलिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे अगर हम ट्रैवलिंग करेंगे, नज़दीक एरिया है वहाँ पे अगर हमें ट्रैवल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर के बिल्कुल पास हैं तो हम बाय वॉक यानी वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन जैसे कोई मार्केट है या कोई क्लिनिक है या कहीं भी, तो हम अगर वो बाय वॉकिंग प्लेस पे जगह है तो हम बाय वॉक जो है वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर हमने फर्दर इससे आगे कुछ जाना होता है तो उसके लिए हम कुछ व्हीकल्स जो है वो यूज़ करते हैं। यानी ज़्यादा दूर वो नहीं होती हैं, यानी उसके थोड़ी ही आगे फासला होता है जिसके लिए हम व्हीकल यूज़ करें। तो उसके लिए हम जो बाईसाइकिल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कार है और बस है या स्कूटर है। ये ऐसी व्हीकल्स हैं जिनको हम यानी फर्दर प्लेस पे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो ज़्यादा दूर ना हो ऐसे एरियाज़ में जाने के लिए, यानी वहाँ पे ट्रैवलिंग करने के लिए जो ज़्यादा बेस्ट है वो हम इनको इस्तेमाल करेंगे नज़दीकी एरिया में ट्रैवल करने के लिए। इसके अलावा अगर हमें कहीं फार ऑफ प्लेसेस हैं या ट्रैवल फार ऑफ प्लेस यानी बहुत दूर की प्लेसेस ऐसी होंगी जहाँ पे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हैं, यानी ज़्यादा लंबा जो है वो डिस्टेंस होता है, तो उसके लिए हमें भी कुछ यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और उनमें हैं जैसे ट्रेन हो गई है, शिप है और एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर, यानी ऐसी जगह जो कि बहुत दूर होती हैं और वहाँ पे हम लोग यानी काफ़ी टाइम लगता है। अगर हम दूसरी व्हीकल यूज़ करेंगे जैसे बस हो गया या स्कूटर हो गया या कार अगर होती है, तो ज़्यादा दूर जाने के लिए जो बेहतरीन जो ट्रांसपोर्ट होगी वो हमारे लिए होगी ये ट्रेन। यानी उस पर अगर हम सफ़र करते हैं तो हमारा जो ज़्यादा यानी घंटों का जो सफ़र होता है वो उससे यानी आधे घंटे में यानी कि कम जो आधा सफ़र जो होता है उससे जल्दी यानी हम कवर यानी कर लेते हैं ट्रेन पे जाके। लेकिन उसके अलावा जैसे हमें आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ता है तो उसके लिए हमें या तो हम वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ करते हैं या फिर बाय एयर हमें जो है वो जाना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि शिप के थ्रू जो है वो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं। या जो एरोप्लेन होता है ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स होता है हमारा किसी एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवलिंग करने के लिए, यानी बहुत दूर प्लेस पे हमें जब ट्रैवल करना पड़ता है तो फिर ये हम एरोप्लेन जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इससे भी हम क्या होता है कि जल्द से जल्द जो है वो उस जगह पे यानी कि जैसे दिनों का जो अगर टाइम होता है, दिनों में हम पहुँचते वहाँ पे हम क्या करते हैं घंटों में या एक दिन में हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं बाय ट्रैवलिंग यानी थ्रू जो है वो एरोप्लेन जो है। इसके अलावा चूँकि आजकल कम्युनिकेशन जो है वो इतनी फास्ट हो चुकी है और हम अपने जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो है या अपने फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हम रोज़ रोज़ तो मुलाकात जो है वो नहीं कर सकते हैं, यानी उनके साथ हमें बार बार या रोज़ रोज़ जाके मिलना तो नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने उनका हाल वगैरह पूछना है या उनसे कोई बहुत ज़रूरी यानी बात करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेलीफोन का यूज़ जो है वो करेंगे। यानी टेलीफोन जो होता है इसका यूज़ करने से क्या होता है कि हम कीप इन टच रहते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और इसके अलावा हम उन्हें लेटर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और कम्युनिकेशन जो है जो कि बहुत फास्टेस्ट है, वो है ईमेल। यानी ईमेल के थ्रू भी हम उनके साथ जो है वो बातचीत या इन टच जो है वो रह सकते हैं और इजीली जो है वो अपना कोई भी मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है इस टॉपिक में जो है जो हमने सारा भी आपको मैंने बता दिया है कि ट्रैवल फार और नियर हम कैसे करते हैं। यानी नज़दीक के प्लेसेस में भी हमें जाने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो बाय वॉक या फिर फर्दर जाने के लिए हम जो व्हीकल्स यूज़ करेंगे उनमें बस, स्कूटर है, कार वगैरह हैं। और अगर हमने बहुत दूर कहीं सफ़र करना है तो उसके लिए भी हमने ट्रांसपोर्ट आपको बताए हैं कि ट्रेन है, शिप है या एरोप्लेन है, इसके थ्रू जो है वो हम जा सकते हैं। और कुछ ऐसे कम्युनिकेशन के यानी ज़राए भी हैं जिसके थ्रू जो है वो हम अपने मतलब मिलने वालों के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फ्रेंड्स के साथ जो है वो इन टच में रह सकते हैं। तो वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ ट्रैवलिंग, यानी ट्रैवलिंग जो है वो क्या है, यानी सफ़र करना जो है वो क्या है। वी नीड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज़ कॉल्ड ट्रैवलिंग, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो हम सफ़र करते हैं उसको हम ट्रैवलिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम करेंगे डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ सम व्हीकल्स, यानी हमने कुछ व्हीकल्स जो हैं उनके नेम जो है वो राइट करने हैं। कार, बस, स्कूटर
मोटरसाइकिल, रिक्शा, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन। यानी ये सारे व्हीकल्स आपने इसमें बताने हैं जो कि हम नियर बाई प्लेसेस पे ट्रैवल करने के लिए जाते हैं या हमने फार ऑफ प्लेसेस पे जो है वो ट्रैवल करने के लिए यूज़ करने होते हैं। उन सब के नेम जो है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बाय विच ट्रांसपोर्ट यू कैन गो सो फार। यानी हमें दूर जाने के लिए जो है वो कौन सी ट्रांसपोर्ट जो है उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस बाय ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन। यानी फार ऑफ प्लेसेस पे जाने के लिए हम ट्रेन, शिप और एरोप्लेन का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है विच थिंग हेल्प अस टू कीप इन टच। यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें इन टच रखने के लिए जो है वो हमें मदद देती हैं, वो चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ इन टच रहने में मदद देती हैं। तो उसका आंसर है आ टेलीफोन हेल्प अस टू कीप इन टच। यानी टेलीफोन जो है वो एक ऐसा यानी ज़रिया है जिसके साथ हम अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ कीप इन टच रखने के लिए जो है वो बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच थिंग हेल्प अस टू सेव एट रोड। यानी रोड के ऊपर जो है वो हम कैसे सेफ्टी के साथ जो है वो रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। विच थिंग हेल्प अस टू बी सेफ एट रोड। रोड के ऊपर हम कैसे सेफ्टी से रहेंगे। तो इसका आंसर है ट्रैफिक लाइट्स हेल्प अस टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक लाइट्स हेल्प अस टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। यानी कि अगर हम ट्रैफिक की जो लाइट्स हैं अगर उसको हम फॉलो करेंगे, उनको यानी ओबे करेंगे, तो ट्रैफिक रूल्स को अगर ओबे करेंगे तो उसके साथ हम रोड के ऊपर भी सेफ्टी के साथ ही रह सकते हैं। तो हमें ट्रैफिक लाइट्स को जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसकी ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करेंगे। यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1 पे है बी डैश टू नियर बाय प्लेसेस। बी डैश टू नियर बाय प्लेसेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नियर बाय प्लेसेस के लिए अगर हमने जाना होता है यानी वहाँ पहुँचना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाय वॉक जो है वो हम जा सकते हैं। तो वी वॉक टू नियर बाय प्लेसेस। ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है नंबर 2 पे है वी ट्रैवल बाय डैश टू फॉर ऑफ प्लेसेस। यानी दूर की जगहों पे अगर हमने ट्रैवल करना है तो वो हम किसके थ्रू करेंगे। तो वी ट्रैवल बाय ट्रेन या उसके साथ हम लगाएंगे शिप। ये ट्रेन और शिप जो है टू फार ऑफ प्लेसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 वी कैन स्टे इन टच थ्रू डैश एंड डैश। यानी हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कोई सी, जैसे यहाँ पे 2 ब्लैंक्स आपको दिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं 2 जो कि जिसके साथ हम कीप इन टच रह सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ। तो उनमें हमारे पास है वी कैन स्टे इन टच थ्रू लेटर्स एंड टेलीफोन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो ब्लैंक है वो हमारे पास है ब्लैंक नंबर 4 बाईसाइकिल, स्कूटर, कार एंड बसेस आर कॉल्ड। यानी बाईसाइकिल, स्कूटर और एंड बसेस आर कॉल्ड, ये सब क्या है, ये तीनों चीज़ें जो है वो क्या हैं कॉल्ड, ये क्या कहलाएंगी व्हीकल्स। यानी बस, स्कूटर, कार्स एंड बसेस आर कॉल्ड व्हीकल्स। यानी ये जो है ये व्हीकल्स कहलाती हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट का एक जरिया जो है ये होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।